कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम और आप खड़े हैं वो हमेशा से यही नहीं थी। ये किसी देश की कहानी नहीं है। ये एक जमीन के टुकड़े की महागाथा है जिसने करोड़ों साल और हजारों किलोमीटर का सफर वो भी अकेले तय किया। तो चलिए भारत की इस 20 करोड़ साल पुरानी यात्रा को समझते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। भारत की हर चट्टान, हर नदी और हर पहाड़ में संघर्ष और बनने की एक कहानी छिपी है। ये एक ऐसा गवाह है जिसने धरती को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है और इस सफर में खुद भी पूरी तरह से बदल गया है। यही तो वो सवाल है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जो एक पूरे महासागर को पार करता है, आग और जबरदस्त दबाव से गुजरता है और फिर एक नए महाद्वीप से जाकर टकरा जाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह हमारे भारत का असली इतिहास है। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है आज से करीबन 55 करोड़ साल पहले, एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट से जिसका नाम था गोंडवाना। एक ऐसी दुनिया जहां लगभग सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। आज का जो वर्ल्ड मैप है ना, उसे कुछ देर के लिए भूल जाइए। उस जमाने में भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि अंटार्कटिका भी सब एक दूसरे के पड़ोसी थे। ये सभी एक ही बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा थे, जहां का मौसम, पेड़ पौधे और जानवर सब एक जैसे थे। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? इस पुराने महाद्वीप का नाम सीधे सीधे भारत से जुड़ा है। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों को मध्य भारत के उस इलाके में जहां गोंड जनजाति रहती है, कुछ बहुत ही पुरानी चट्टानें मिली। बस उन्हीं के सम्मान में इस पूरे सुपर कॉन्टिनेंट का नाम गोंडवाना रख दिया गया। करोड़ों साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब शांत था। लेकिन फिर धरती के अंदर से एक ऐसा तूफान उठा जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो दौर था जब गोंडवाना टूटने लगा। इसकी वजह थी धरती के भीतर उबलता हुआ मैग्मा। सोचिए, जब इस गर्म पिघली हुई चट्टानों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसने ऊपर की जमीन में दरारें डाल दी और धीरे धीरे ये विशाल भूभाग टुकड़ों में बंटने लगा। इस टाइमलाइन पर हम भारतीय प्लेट के उस कमाल के सफर के जरूरी पड़ाव देख सकते हैं। गोंडवाना के टूटने से लेकर फिर भारत का मेडागास्कर से अलग होना और आखिर में जाकर यूरेशियन प्लेट से उसकी वो ऐतिहासिक टक्कर। हर एक पड़ाव ने आज के भारत को एक नया रूप दिया। भारत की ये यात्रा कोई शांत समुद्री सफर नहीं था। अरे नहीं, ये तो एक आग से भरा रास्ता था जिसमें ज्वालामुखियों और जबरदस्त भूगर्भीय घटनाओं ने आज के भारत की नींव रखी थी। हुआ ये कि करीबन 15 करोड़ साल पहले जब भारत और मेडागास्कर अलग हो रहे थे तो उस दरार से धरती के अंदर का लावा बाहर आया और इसी लावे के जमने से उन खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों की लाइन बन गई जिसे आज हम सब पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। मतलब करोड़ों साल पहले की एक ज्वालामुखी वाली घटना आज भी हमारी जिंदगी पर असर डाल रही है। यही पश्चिमी घाट हैं जो अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकते हैं और पूरे दक्षिण भारत में वो जीवन देने वाली बारिश करवाते हैं। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। भारत को एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना था। ये प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से निकली। ये समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी का सेंटर था, एक ऐसी जगह जहां से गर्म लावा लगातार बाहर निकलता रहता है। उस हॉटस्पॉट से जो लावा निकला उससे बना दक्कन का पठार यानी डेक्कन ट्रैप्स। और ये इतना बड़ा था कि इसने आज के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे कई राज्यों के बड़े हिस्सों को पूरी तरह ढक लिया। ये धरती पर हुई सबसे बड़ी ज्वालामुखीय घटनाओं में से एक थी। मजे की बात यह है कि ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में एक और बड़ी घटना हो रही थी। एक तरफ मेक्सिको में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकराया और दूसरी तरफ भारत में डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी आग उगल रहे थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? माना जाता है कि इन दो जबरदस्त घटनाओं ने मिलकर पृथ्वी का मौसम इतना बदल दिया कि डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। मतलब धरती के इतिहास के एक इतने बड़े मोड़ में भारत की एक भूगर्भीय घटना का बहुत बड़ा हाथ था। हजारों किलोमीटर्स की यात्रा और आग के दरिया को पार करने के बाद अब भारत अपनी मंजिल के बहुत करीब था। अब आने वाला था इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो महाटकराव का पल। टक्कर से ठीक पहले भारतीय प्लेट की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी, करीबन 15 से 25 सेंटीमीटर हर साल। जियोलॉजी की दुनिया में ये रफ्तार एक स्प्रिंट, मतलब एक तेज दौड़ जैसी है। और फिर 9000 किलोमीटर का वो लंबा सफर तय करने के बाद आज से 5 करोड़ साल पहले वो ऐतिहासिक टक्कर हुई।
भारतीय प्लेट सीधे यूरेशियन प्लेट से जा भिड़ी। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। इसका दबाव इतना जबरदस्त था कि दोनों प्लेटों के बीच की जमीन किसी कागज की तरह मुड़ने लगी और ऊपर उठने लगी, और इसी से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हमारे महान हिमालय का। हिमालय का बनना इस कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। इस टक्कर ने सिर्फ पहाड़ नहीं बनाए, बल्कि भारत के लिए जिंदगी का एक नया सोर्स बना दिया। हिमालय आज भी लगातार ऊपर उठ रहा है। यही हमें ग्लेशियर के रूप में साफ पानी देता है। यहीं से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं। और इन्हीं की वजह से वो उपजाऊ मैदान बने जहां हजारों सालों से हमारी सभ्यताएं फली फूली हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये भारत की आत्मा है। तो अगली बार जब किसी पहाड़ को देखें या गंगा के पानी को छुएं, तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ पत्थर या पानी नहीं है। ये वो कहानी है जो करोड़ों सालों में लिखी गई है, एक ऐसे जमीन के टुकड़े की कहानी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया।